अब देखो इको क्या होता है, इको क्या होता है, मान लीजिएगा सर आपने कोई आवाज प्रोड्यूस की, आप कोई आवाज प्रोड्यूस करते हैं और ये आवाज जाती है, जा रही है, आवाज जा रही है और ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ रही है, ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ रही है और आपको सुनाई दे रही है, तो प्यार जो ये क्या होगा, इको होता है। इको क्या है, मान लीजिएगा सर ये आप है, ये आप है, ये मोहित शर्मा है ना, और ये कोई आवाज उत्पन्न करता है, आवाज जाती है कहां पर, आपका दीवार से टकराकर वापस इसको जो सुनाई देती है, और टाइम पीरियड कितना होना चाहिए दोनों साउंड के बीच में, 0.1 सेकंड का। तो आपसे पूछता है कि इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए इसकी, इस रिफ्लेक्टर की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आप याद रखेंगे, आप सारे बच्चे याद रखेंगे, किसी ध्वनि की, किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए, किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए, किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक, परावर्तक जो होगा आपका, जो रिफ्लेक्टर होगा, परावर्तक न्यूनतम, न्यूनतम कितनी दूरी में मुझे, न्यूनतम 16.5 मीटर या बोल सकते 17.2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, 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 इतनी दूरी पर होना चाहिए। अगर इससे कम दूरी दूरी पर होगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगी। फॉर हियरिंग इको ऑफ ए साउंड क्लियरली द रिफ्लेक्टर मस्ट बी सिचुएटेड एट, द रिफ्लेक्टर मस्ट बी सिचुएटेड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 16.5 मीटर और 17.2 मीटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, डिस्टेंस, डिस्टेंस between the, distance between the source and reflector, source and reflector to hear an echo, to hear an echo। आपसे पूछेगा स्रोत एवं, स्रोत एवं, स्रोत एवं परावर्तक के बीच, के बीच प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी होगा, सुनने के लिए, सुनने के लिए कितना दूरी होगा, कितना दूरी होगा, कितना दूरी होगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है सर। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 5 मीटर, ऑप्शन है आपके पास 10 मीटर, ऑप्शन में आपके पास है आपका 15 मीटर, ऑप्शन में आपके पास है 20 मीटर। आंसर बता दो आप जल्दी से, कितना दूरी होगा आपका प्रतिध्वनि सुनने के लिए। सारे बच्चे आंसर बताएंगे, आप बताइएगा जल्दी से आप। तो आंसर क्या आएगा पैचो, 20 आएगा। अभी तो मैंने आपको बताया, यहां देखो आप सारे के सारे साधक यहां देखेंगे, मैंने आपको बताया न्यूनतम, न्यूनतम इतना है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि इको सुनने के लिए आपका मिनिमम, मिनिमम कितनी दूरी है, इतनी, इससे कम होगा तो नहीं सुन पाओगे, इससे कम होगा तो नहीं सुन पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, मुझे पता है। आप सोचिएगा विच सरफेस इज सुइटेड फॉर प्रोड्यूसिंग एन इको। आपसे पूछेगा विच सरफेस, विच सरफेस इज बेस्ट, इज बेस्ट suited for producing, for producing echo, for producing echo, for producing echo। आपसे पूछेगा प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, करने के लिए कैसी सतह, कैसी सतह उत्तम होती है, कैसी सतह उत्तम होती है, उत्तम होती है, कैसी सतह उत्तम होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कैसी सतह उत्पन्न होती है। फर्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट, मुलायम, दूसरी आपकी पोरस, पोरस समझते ना, पोरस जिसमें पोर्स हैं आपका, पोरस है आपका, पोर्स है, ठीक है। तीसरी है हमारे पास फॉर्म, फॉर्म वॉल, तीसरी हमारे पास फॉर्म, फॉर्म वॉल है हमारे पास, पोरस वॉल है, सॉफ्ट वॉल है,
और फोर्थ नंबर पे लिख लेंगे कंक्रीट वॉल। आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे क्या हो जाए, कंक्रीट वॉल, कंक्रीट की दीवार होगी। तो याद रखेंगे आप कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। बड़े आगे सर, अरे मिनिमम मिनिमम 17 है ना, 17 मिनिमम है। मतलब अगर मैं कहूं कि इस रिमोट की कॉस्ट मिनिमम 17 रुपए रखनी है, और आपको कह रहा है कि 15 रुपए, तो 15 रुपए कैसे रख लेंगे इसकी कॉस्ट, जब मिनिमम 17 है तो 20 रखेंगे ना आप। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका डी आंसर, कंक्रीट। बिल्कुल सही बता रहे हैं, कंक्रीट की दीवार होगी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब मुझे लग रहा है आप समझ गए। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो आप, सारे बच्चे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। आपसे पूछ रहा है कि एक पर्सन है आपका, एक पर्सन एक व्यक्ति है। देखो यहां पर सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप आंसर बताएंगे आराम से। एक व्यक्ति है आपका जिसके हाथ में क्या है, आपका एक बैल है, एक मेटल की बैल है, घंटी है एक इसके हाथ में, ये घंटी है इसके हाथ में, बैल है, और ये घंटी को रिंग करता है, घंटी को बजाता है। जब ये घंटी को बजाता है तो इसके सामने एक क्या है आपका, कंक्रीट की दीवार है। इसके सामने कंक्रीट की दीवार है, एक एक दीवार है, कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट दीवार है इसके पास। और जो कंक्रीट दीवार है उससे इस घंटी की साउंड जाती है, सुनाई देती है। और इसको कितने समय में सुनाई देती है, 0.3 सेकेंड में। मतलब ये कौन सी साउंड हो गई, ये कौन सा समय हो गया आपका, इको टाइम। ये इको टाइम है। इको टाइम क्या होगा आपका, साउंड जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, इको टाइम होगा, 0.3 सेकेंड होगा, 0.3 सेकेंड। अगर वो कह रहा है इसकी स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है आपकी, 340 है। अगर इसकी स्पीड कितनी है आपकी, 340 है, 340 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो आपसे पूछता है जब स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है, ये समय कितना है पैबचो, यहां पर समय कितना है आपका, 0.3 सेकंड है। इको टाइम कितना है, 0.3 सेकंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये दीवार इनसे कितनी दूर होगी, ये दीवार इनसे कितनी दूर होगी। तो ये दीवार इनसे कितनी दूर होगी, दूरी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं चाल बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी आप याद रखेंगे, जब भी इको आता है, इको जहां भी लिखा हुआ आ गया आपका इको, इको आ गया, तो आप दूरी को क्या कर देंगे, डबल, एक जाने का एक आने का। तो यहां पर लिखेंगे 2s/t। v कितना दिया हुआ है, 340, 340 वैल्यू पुट करेंगे, 2s आपको निकालना है। और इको टाइम कितना दिया हुआ है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड इको टाइम दिया हुआ है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहां पर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये 0 आया, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये कितना है आपका 102। और ये आएगा 2s, यहां पर s इक्वल टू आ जाएगा 51। तो ये 51 मीटर आया, 51 मीटर।